होकर के सम्मान करेंगे। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। बंद कर दे बहन जी, बंद कर दो आपके गीत को, आपके गीत बंद कर दीजिए। आरती में सम्मिलित होंगे और इसके अलावा स्थानीय जो शिष्य अभी तक नहीं आ पाए हैं। रिकॉर्डिंग बनने ऑन है। हो जाए यार, एक आध मिनट ऊपर नीचे बोल रहे हो बापू जल्दी है। टाइम कितने देगा? 1:35।
पदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराटुम स्वयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमः। सिया राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, सीता राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा
रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, अम्बे मातु की जय, पातालिया हनुमान की जय, सद्गुरु देव की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु से दशरथ अधीर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई, तारहु जुग परताप तुम्हारा, करहु जुग परताप तुम्हारा, परसिद्ध जगत पूजियारा, परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, पूजा जप तप नियम आचारा, पूजा तप तप नियम आचारा, नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा, हरे जानत प्रभु दास तुम्हारा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधाना, संकट मोचन कृपा निधाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार।
परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज ने भूदेव, भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, यह शरीर माता पिता के माध्यम से मिलता है, इसलिए माँ बाप का ही कहलाता है। परंतु शरीर में रहने वाली आत्मा ये परमात्मा से मिलती है, इसलिए वो परमात्मा की ही है। लेकिन इस शरीर से किए गए अच्छे बुरे कर्म वो सब अपने ही होते हैं और अपने को ही भोगना भी पड़ता है। हम ऐसा जीव हैं जिसके कर्मों का फल सुख भी है, दुख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। ये सब कुछ हमारे साथ में ही लगा है। अपने जैसे भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, आज नहीं तो कल उसका परिणाम हमारे सामने जरूर आता है। जैसे हमारी परछाया होती है, हमारा पीछा नहीं छोड़ती, ठीक ऐसा ही हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्म वो भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ सकते। और इसी के आधार पर हमारे जन्म भी हुआ करते। पुण्य की कमाई होगी, पूरी पुण्य की कमाई होगी, हमारे पास पुण्य की पूंजी पूरी होगी, तो उस पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा। प्रकृति की ऐसी ही व्यवस्था है। यदि पुण्य है तो उसे भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा। हमारे पास यदि पुण्य की नहीं पाप की कमाई कर लिया तो हमको नरक में जाना ही पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था है उसे भोगने के लिए। यदि पुण्य और पाप दोनों हैं तो दोनों का फल होता है सुख और दुख। तो यदि दोनों हमारे साथ में जुड़े हैं, पाप भी है और पुण्य भी है, तो हमको इस धरती पर जन्म लेकर के आना ही पड़ेगा और वो सुख दुख भोगता रहेगा पूरी जिंदगी। कभी दुख आ जाएगा, कभी सुख आएगा, फिर कभी दुख आएगा, फिर कभी सुख आएगा, सारी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत होगी। ऐसी व्यवस्था है प्रकृति की। तो हम चलते हैं अपने प्रकरण के अंदर, मानस में प्रवेश करते हैं। महर्षि विश्वामित्र महाराज का हवन यज्ञ था। राम प्रभु ने वो हवन यज्ञ पूरा कराया है। लेकिन उसी समय जनकपुर में विदेह राजा जनक के यहाँ जनक जी ने एक धनुष यज्ञ की रचना किया है। सारे जगह पर जाहिरात कराया। वो समाचार विश्वामित्र महाराज को भी मिलता है। इसलिए राम प्रभु से कहने लगे, राघव, जैसे आपने हमारा ये हवन यज्ञ पूरा करा दिया, वैसे ही विदेह राजा जनक का धनुष यज्ञ भी पूरा ही करा दीजिए। हमारे यहाँ ताड़का मारीच जैसे राक्षस आते थे विघ्न करने के लिए, और राजा जनक जो धनुष यज्ञ की रचना की, वहाँ रावण बाणासुर जैसे राक्षस आते हैं विघ्न करने के लिए। इसलिए मेरी इच्छा है, जैसे तुमने मेरा यहाँ हवन यज्ञ पूरा कराया, वैसे ही विदेह राजा जनक का धनुष यज्ञ भी पूरा करा दीजिए।
राम प्रभु ने कहा गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा। लेकिन ये धनुष यज्ञ लक्ष्मण जी ने पूछा, महात्मा लोग कहते हैं कि ये धनुष यज्ञ मतलब क्या। विश्वामित्र महाराज ने संक्षेप में बात किया है। लक्ष्मण, विदेह राजा जनक के यहाँ एक धनुष है, भगवान शिव का नाम उसका पिनाक है, बहुत भारी है, वजनदार है। और वो उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए हाथियों को जोड़ना पड़ता, तब वो खींच कर ले जाता, इतना वजनदार है। जनक राजा उसकी पूजा करते हैं। घटना कुछ ऐसी बताते हैं कि विदेह राजा जनक स्नान करने जब गए तो सीता जी को कह दिया, बेटा छोटी सी सीता, और कहा जरा धनुष के पास जरा साफ सूफ कर दे, मैं स्नान करके आता। वो चले गए तो सीता जी ने जब वहां सफाई किया तो वो धनुष के नीचे कचरा भरा था, तो एक हाथ से ऊंचे उठा दिया और दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई कर दिया, फिर रख दिया। विदेह राजा जनक जब आते हैं तो धनुष के नीचे से सफाई जब दिखी तो आश्चर्य में पड़ गए। बुलाए, बेटा सीते हैं? बोले हाँ पिताजी। ये धनुष के नीचे तुमने सफाई किया? हाँ पिताजी मैंने किया। लेकिन इसके नीचे किस प्रकार? तो उठाकर दिखा दिया, इस प्रकार। फिर रख दिया। तब जनक की आंख खुल गई। ओ, लगता है ये किसी की शक्ति है, मेरे घर अवतार लेकर आई है। अब किसी दूसरे की शक्ति हम अपने घर में कैसे रख सकते? लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये है किसकी शक्ति? इसीलिए विदेह राजा जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा उस समय किया था कि जिस धनुष को सीता जी ने उठा लिया, अब इस धनुष की जो डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। ये प्रतिज्ञा किया है। विश्वामित्र कहते हैं लक्ष्मण वही धनुष यज्ञ का आयोजन है। तो लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव तब तो चलना ही पड़ेगा। ऐसी बात है तब तो चलेगा ही। तो आगे विश्वामित्र, पीछे राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। रामचरितमानस में बाबा जी वो चित्रित करते हैं। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले हो मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले हो मुनिवर के
जा रहे थे एक विचित्र स्थान देखा। फूस की झोपड़ी है, झोपड़ी के आगे भाग में महिला की आकृति में एक शिला पड़ी हुई है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, न कोई पशु न पंखी, कोई भी नहीं। ऐसा एक स्थान दिखाई दिया उनको। आगे विश्वामित्र है, पीछे पीछे राम जी। विश्वामित्र थोड़ा आगे ही निकल गए, पीछे से राम जी, और उसी शिला के पास ही जाके खड़े हो गए। बोले गुरुदेव, ये यहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई देता, कोई पशु पंखी भी नहीं फहरकते, परंतु ये झोपड़ी है, महिला की आकृति में पत्थर की शिला पड़ी है। बाप जी ये कौन है? तो विश्वामित्र महाराज ने कहा, हे राम, तुमने इसकी बात कैसे मेरे से पूछ लिया? ये वो है, इसकी बात कोई नहीं पूछता, इसके पास कोई नहीं खड़ा होता है, कोई नहीं आता है इसके पास। तुम कैसे खड़े हो गए इसके पास में? राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरी मजबूरी ने खड़ा कर दिया। मजबूरी? हाँ गुरुदेव, मेरी मजबूरी यह है, जिसके पास कोई नहीं खड़ा होता है बस उसी के पास तो मैं खड़ा होता हूँ, जिसकी बात कोई नहीं पूछता है उसी की बात मैं पूछा करता हूँ। ये मेरी मजबूरी है। वैसे एक बात याद कराऊं, जनकपुर जाने के लिए कोई दूसरे भी रास्ते होंगे, लेकिन विश्वामित्र महाराज राम प्रभु को किसी दूसरे रास्ते से नहीं, जिस रास्ते में अहिल्या रास्ते में पड़ी थी उसी रास्ते से लेकर के गए उनको। ये क्या है? ये इस समय बातें तो जरूर राम जी से कहते हैं, लेकिन उनके अंदर में भावना यही थी, वर्षों हो गए इस अहिल्या के पास कोई नहीं आया, न कोई इसका उद्धार कर सका। आज यदि राम आए हैं, मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति कराया, तो इस अहिल्या का भी उद्धार हो ही जाना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र राम प्रभु को वहीं से लेकर निकले थे। कह दिया, राम तुमने पूछ ही लिया है तो मैं यही कहूँगा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राघव, ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। देवराज इंद्र ने छल किया था और इसीलिए इसके पति ने श्राप देकर के शिला बना दिया। परंतु जिस दिन से शिला बनाया उस दिन से इस अहिल्या के पास इंसान तो क्या, कोई पशु पंखी भी नहीं आता है। बस ऐसा ही दुनिया में चलता है। जब आपके अच्छे दिन होंगे, भगवान की खूब कृपा होगी, तो आपके आसपास लोग रहेंगे, जरूर आएंगे। लेकिन जब समय बदल जाएगा, परिस्थिति खराब हो जाएगी, तो उस समय पर जो आगे पीछे डोलते हैं वो सब निकल जाएंगे, पतली गली से फूट जाएंगे। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं,
बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी तकदीर से अच्छे विचार होते हैं और फूटी तकदीर से अच्छे भी ख्वार होते हैं। बहुत बनते हैं नए रिश्ते जबकि पैसा पास होता है, लेकिन टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अपने भी पराये होने लगते हैं जब हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है। ये तो जेब गरम होगी, लोग आएंगे। संसार का ऐसा नियम है भाई। आज हिलने के पास कोई नहीं आ रहा। क्यों? पति ने श्राप दे के शिला बना दिया, अब कोई नहीं उसे पूछता। राम प्रभु ने सोचा हद हो गई। जैसा कि गुरुदेव ने बताया, इससे भूल हो गई थी। देवराज इंद्र ने छल किया।